9th class, page number 63, unit number 6. Unit 6, page number 63, paragraph number 2. Paragraph number 2. Translation start करते हैं paragraph number 2 की. The whole journey, whole पूरा या पूरी, journey सफ़र. The whole journey पूरा सफ़र of the great leader's struggle. Great अजीम, leader रहनुमा. Great leaders अजीम रहनुमा के struggle कोशिश. अजीम रहनुमा की कोशिश का जो सारा एक सफ़र था, किस चीज़ की कोशिश? फॉर अ सेपरेट होमलैंड, सेपरेट अलग या अलहदा, होमलैंड वतन, एक अलहदा वतन के लिए. जो वो कोशिश जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ने, हमारे अजीम रहनुमा ने की थी एक अलहदा वतन के लिए. फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए. ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट बर सगीर के मुसलमानों के लिए. वाज बेस्ड की बुनियाद थी. बेस्ड होता है बुनियाद होना. वाज बेस्ड बुनियाद की बुनियाद थी या बुनियाद रखी गई थी. ऑन दी पिवट, पिवट मरकज़ी या मरकज़ या मरकज़ी नुक्ता. ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, किस चीज़ का मरकज़ी एक नुक्ता? मुस्लिम यूनिटी का. मुस्लिम इत्तेहाद, यूनिटी इत्तेहाद, मुस्लिम इत्तेहाद का मरकज़ी नुक्ता. एंड वननेस और यकजहती. वन होता है एक, वननेस यकजहती. यकजहती में यक का मतलब भी होता है एक. वननेस यकजहती. एज अ नेशन, कौम की हैसियत से यकजहती. तो इस सारे को वननेस एज अ नेशन को आप ट्रांसलेट कर सकते हो कौमी यकजहती से. ठीक है, वननेस एज अ नेशन, कौम की हैसियत से यकजहती या कौमी यकजहती. क्योंकि जब आप जुमले में ट्रांसलेट करोगे तो कौमी यकजहती ईजीली आप इस्तेमाल कर लोगे. इसका पूरे का ट्रांसलेट करते हैं. जुमला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. The whole journey of the great leader struggle for separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of Muslim unity and oneness as a nation. मैं बोलती जाती हूँ उर्दू, आप इंग्लिश में फाइंड करते जाएं कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ. अजीम रहनुमा की बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए जद्दोजहद के तमाम सफ़र की बुनियाद मुस्लिम इत्तेहाद और कौमी यकजहती के मरकज़ी नुक्ता पर थी. इसे आप खुद से बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा. मीनिंग आपने ऊपर लिख लिए हैं, बस तरतीब देनी है आपने, वो आप प्रैक्टिस करेंगी तो तरतीब से. ये जुमला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसमें. ही टॉक्ड, ही कौन? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह. तो हम वो नहीं लिखेंगे, हम आप लिखेंगे. आप रहमतुल्लाह अलैह. टॉक्ड बात की, आप रहमतुल्लाह अलैह ने बात की. अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में. इन सच, सच ऐसे. क्लियर वाज़िया. टर्म्स अंदाज, ऐसे वाज़िया अंदाज से. इन सच क्लियर टर्म्स, ऐसे वाज़िया अंदाज में. दैट के. अ कॉमन मैन, कॉमन मैन आम आदमी. आम आदमी कौन होता है? जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होता है, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जो मुश्किल वर्ड्स में मुहावरे में बोली गई बातें समझे, वो कॉमन मैन होता है. जो कि सादा बात की जाए तो वो समझता है. तो कायद आज़म इतनी सादा और वाज़िया तरीके से बात करते थे कि एक कॉमन मैन भी समझ सके, कुड अंडरस्टैंड इट, इसे समझ सके. इसको सारे को ट्रांसलेट करते हैं.
He talked about Pakistan in such clear terms that a common man could understand it. आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के बारे में ऐसे वाज़िया अंदाज से बात करते कि एक आम आदमी इसे समझ सके. आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें. वी आर आ नेशन, ये क्या बात है? ये जो कायदे आज़म कर रहे हैं, ठीक है, एक कॉमन मैन से जो बात कर रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमास जहाँ पे हैं वहीं पे आप यूज़ करेंगे. वी आर आ नेशन, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसकी ट्रांसलेशन को इन्वर्टेड कॉमास में ही रहने देंगे, कॉमास ख़त्म नहीं करेंगे वरना आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे. वी आर आ नेशन, हम एक कौम हैं. ही अफर्म्ड, अफर्म होता है दावे से बात करना, दावे से कहना. अफर्म्ड दावे से कहा, ईडी लगा हुआ है यानी कि पास्ट की बात है, कहा, ठीक है. आप रहमतुल्लाह ने दावे से कहा 3 years बिफोर, 3 साल पहले, बिफोर पहले, 3 साल पहले. किसके 3 साल पहले? द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले. अब बर्थ वैसे पैदाइश होता है, तो उन्होंने जैसा एज अ यंग नेशन, नौजवान कौम, और बर्थ यहाँ पे पैदाइश, ठीक है. लेकिन हम यहाँ पे फिर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान की पैदाइश हमने लिखना है या हमने पाकिस्तान का क़याम लिखना है. मुझे ज़्यादा मुनासिब लग रहा है पाकिस्तान का क़याम. बर्थ को क़याम के तौर पे हम यूज़ करेंगे. बर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम. ही अफर्म 3 years ago बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान. आप रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के क़याम से 3 साल पहले दावे से कहा. आगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे. विद आवर ओन, विद साथ, आवर हमारे, ओन अपने, हमारे अपने, किसके साथ? डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव होता है मखसूस या मुनफरिद. डिस्टिंक्टिव बेसिकली होता है जो हमें किसी दूसरे से थोड़ा अलग बना देता है, डिफरेंट बना देता है. तो इसको आप मखसूस कर लें या मुनफरिद कर लें. कल्चर, सकाफत, हमारे अपने मखसूस सकाफत. एंड सिविलाइजेशन, और तहजीब, सिविलाइजेशन तहजीब. ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस होने जा रहा है, बहुत ध्यान से ऊपर मीनिंग लिख लें. सिविलाइजेशन तहजीब, कॉमा, लैंग्वेज ज़ुबान, एंड और लिटरेचर अदब, ज़ुबान और अदब, कॉमा, आर्ट फ़न एंड आर्किटेक्चर, फ़न तामीर, फ़न और फ़न तामीर, कॉमा, नेम्स नाम, एंड नोमेनक्लेचर और फरहंग. नोमेनक्लेचर का मैंने आपको मीनिंग किया था नाम तरतीब देने के असूल, या इसको फरहंग भी आप बोल लेते हो. इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रांसलेशन में वर्ड. कोमा, नाम और नाम देने के असूल या नाम और फरहंग, कोमा, सेंस समझ बूझ, ऑफ वैल्यूज़, किसकी समझ बूझ? इकदार की, वैल्यूज़ इकदार, इकदार की समझ बूझ. एंड प्रोपोर्शन, और प्रोपोर्शन होता है तनासब या हिस्सा. ये नॉर्मली वरासत में हिस्सा जो होता है या वरासत में जो होता है ना, वो होता है. आप इसको ब्रैकेट में वरासत में लिख के आगे प्रोपोर्शन को आप तनासब से ट्रांसलेट कर लो या हिस्सा से. कॉमा, लीगल लॉज, कवानीन, एंड मॉरल कोड्स, और इखलाकी ज़ाब्ते, इखलाकी ज़ाब्ते, मॉरल कोड्स, कॉमा, कस्टम रिवाज, एंड कैलेंडर और कैलेंडर, रिवाज और कैलेंडर, कॉमा, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, हिस्ट्री तारीख, एंड और ट्रेडिशन रवायत, तारीख और रवायत, कॉमा, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होती है आपकी सलाहियत या आपकी काबिलियत. एंड एम्बिशंस, एम्बिशंस होती हैं ख्वाहिशात.
ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنس، صلاحیت اور خواہشات. ان شارٹ کا مطلب ہوتا ہے مختصراً یا المختصر، کچھ بھی آپ لکھ لیں. کوما وی ہیو آور، ہم رکھتے ہیں ہمارا، ڈسٹنکٹیو منفرد، آؤٹ لک نقطۂ نظر، آن لائف زندگی کے بارے میں. مختصراً کیا کہ زندگی کے بارے میں ہی، پوری زندگی کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ منفرد ہے، وہ مختلف ہے. اس سارے کو آپ نے، میں نے جس طرح میننگ بولے ہیں، اگر تو آپ نے اوپر میننگ لکھ لیے ہیں، اگر نہیں لکھے تو ریوائنڈ کیجئے ویڈیو اور اوپر میننگ لکھیں. جب آپ میننگ لکھ لیں گے پھر یہ میرے جملے کی اردو ٹرانسلیشن آپ سنیں، اور جیسے جیسے میں ٹرانسلیشن اردو میں بولتی جا رہی ہوں، یہ جو آپ کے ورڈز ہیں ان کے اوپر غور کرتے جائیں. جی اب میں اردو ٹرانسلیشن کر رہی ہوں. قیام پاکستان سے 3 سال پہلے آپ نے بڑے دعوے سے فرمایا، انورٹڈ کاما سٹارٹ، ہم ایک قوم ہیں جس کی اپنی مخصوص ثقافت اور تہذیب، قوما زبان اور ادب، قوما فن اور فن تعمیر، قوما نام اور نام رکھنے کے اصول، قوما اقدار اور وراثت میں حصوں کی سوجھ بوجھ، قوما قوانین اور اخلاقی ضابطے، قوما رواج اور کیلنڈر، قوما تاریخ اور روایت، قوما قابلیت اور خواہشات ہیں. مختصراً زندگی کے بارے میں ہمارا اپنا منفرد نظریہ ہے، انورٹڈ کاماز کلوز. ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے کیا ہیں، ہماری سوجھ بوجھ، ہمارے کیلنڈر، ہمارے خواہشات. ہر بندے کی قابلیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اب انگریزوں کی اور ہے، ہم مسلمانوں کی اور ہے، ہمارا ادب ہو رہا ہے، ہمارا فن ہو رہا ہے، فن تعمیر ہو رہا ہے، ہماری لینگویج تک ہو رہا ہے، ہماری تہذیب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان سب چیزوں، یہاں تک کہ زندگی کا ہمارا ایک جو نظریہ ہوتا ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے.